सो एज वी ऑल नो कि सीए पूरा एक नंबर गेम है, ठीक है. आप जीएसटी बोलो या कुछ भी बोलो, सीए नंबर्स से ज़्यादा रिलेट करता है. तो फ्रॉम टैली टू बुक्स, इसका सफ़र ये कैसे चेंज कैसे हुआ और ये शुरू कब किया? 3 failed startups, अच्छा. 1 failed marriage, ओह and 1 failed suicide attempt. ओ माय, ओके. इसमें बहुत लंबा सफ़र है. बिल्कुल, ये बिल्कुल. वैसे मैं एक लाइन में बोल दिया. तो बहुत कुछ हुआ है लाइफ में. अच्छा. और आई थिंक नो एडवर्सिटीज, एक साइकोथेरेपी में एक कंसेप्ट है, एडवर्सरियल ग्रोथ. ओके. जितने लाइफ में कठिन आए ना, उतना यू बाउंस बैक जी. विद लॉट ऑफ करेज. या तो कोई मर जाता है या डिप्रेशन में चला जाएगा, या व्हेन ही कम्स बैक यू इमर्ज एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. सो आई एम थैंकफुल कि ये सब मेरे लाइफ में हुआ. हाँ, And बिल्कुल. of course I would love to discuss in detail all the failures of my life. Can you please elaborate on the failures also? कैसे क्या? So Three startups and all that. So basically, born and brought up in Mumbai, जी. indirectly taught that पैसों के अलावा कुछ होता ही नहीं है लाइफ में. हाँ तो जी. मुझे लगा कि ठीक है, सीए करके पैसा कमाएंगे. तो झटपट पैसा कहाँ है? स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट में घुस गया, पैसा कमाने लगा, फटाफट प्रमोशन हुए. My last drawn salary was like 2.5 lakh rupees a month. Wow. And that was my side income. क्या बात मेन कर तो स्टॉक मार्केट Stock market से आ रहा था. आई वाज अ फंड मैनेजर, क्वाइट फेमस इन स्टॉक मार्केट. विजय माल्या, नीरव मोदी वर माय क्लाइंट्स एंड फ्रेंड्स. क्या बात? दे वर क्या ओके. अभी नहीं है, अभी फोन Both the scamsters. तो अभी नहीं, मैं प्लीज डोंट कॉल हिम. वरना मैं आज यहाँ नहीं रहता, मैं लंदन में कहीं छुपा रहता. Absolutely. तो पैसा काफ़ी सेविंग्स हुई स्टॉक मार्केट में. फिर सोचा कि स्टार्टअप करके पहली बार मैंने ये वर्ड सुना. हाँ जी. स्टीव Culture आया था startup जॉब्स, का, स्टीव हाँ. जॉब्स की बुक पढ़ी. तो चलो कुछ स्टार्टअप ट्राई Motivate हो गए एकदम स्टार्टअप के लिए. तो पहला स्टार्टअप नहीं चला, फेल हुआ. मतलब ठीक है, पैसा है यार. What was the name of that? इट वाज जैसे मेरे स्टॉक मार्केट का मेरे को नॉलेज है, तो एक पार्टनर के साथ मैंने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग शुरू किया. Okay. विच वाज काइंड ऑफ एआई, बट किसी को एआई पता नहीं था कि मशीन कैसे मेरे ऑन माय बिहाफ ट्रेडिंग करेगा. Trading करेगा. तो किसी को समझा ही नहीं. इट वाज वे अहेड ऑफ टाइम. Way ahead of time, right? And आज then करोगे तो शायद हो जाएगा. मे बी, बट देन 2008 सब प्राइम क्राइसिस केम और हाँ. सब लग गई. अच्छा. सबकी लग गई. लकीली किसी ने केस फाइल नहीं किया मेरे पे, बट Right. बहुत बड़ा झटका लगा. सेकेंड स्टार्टअप तो मेरे पिताजी की कुछ लैंड है शाहपुर में, तो मैंने वहाँ पे पानी बहुत था, तो मुझे लगा चल पानी का फैक्ट्री डालते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर. अच्छा. पर ऐसा है नहीं कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अ नेसेसिटी. नो. आप घर पे बिस्लरी का पानी नहीं नहीं पीते. पीते, दैट वाज माय बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. हाँ. सो पानी के बिजनेस ने पानी फेर दिया. तो वहाँ पे मेरा 1 करोड़ चला गया. अरे बाप रे. द थर्ड स्टार्टअप इंटरेस्टिंगली, तो मैंने कुछ तो करना है, तो सीए का नॉलेज है और कभी ऐसा समझाना वगैरह पसंद था मुझे. तो एक सीए के एकेडमी में मैंने सिखाना शुरू किया, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, और बच्चों को अच्छा लगने लगा कि आई रियलाइज दैट आई एम अ गुड टीचर. और एक वाकया हुआ उसमें, तो मैं सिखा रहा था कुछ अकाउंट्स का चैप्टर. अचानक से एक रिसेप्शनिस्ट आई और एक बच्चे को निकाल के बाहर लेके गई. एंड ही वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ही वॉज माई फेवरेट स्टूडेंट. तो मैंने बाद में पूछताछ की क्या हुआ, तो ही हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस. मैं उसको निकाल दिया और मेरे दिमाग हट गया. हाँ. तो मैंने तो रिज़ाइन करते वहाँ से. और जो ऐसे 4-5 बच्चे थे जो फ़ी नहीं भर सकते या जो गरीबी से जा रहे, तो उनको घर पे मैंने सिखाना शुरू किया. आई थिंक वहाँ पे पहली बार एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की चिंगारी पहली बार वहाँ पे भड़की. राइट. सो थर्ड स्टार्टअप मैंने फिर बच्चों को सिखा रहा हूँ फ्री में, तो क्यों ना ई लर्निंग करें. या तो मैंने 6 महीने अपने आप को लॉक किया रूम में और एकदम अच्छी वीडियोस बनाए, या और फिर बच्चों को दिखाया, बच्चे सो गए. सो आई डिड नॉट टेक फीडबैक्स. एक लेक्चर बना के दिखाना था, आइटरेट करना था. मेरा ईगो आड़ आ गया कि नहीं, परफेक्ट करूंगा, सब फिर लॉन्च करूंगा. दैट वाज अ बिग फेलियर. एंड देन इंटरनेट, देयर वाज नो रिलायंस जियो, तो बफरिंग हो रहा था. तो सब बच्चे, इट वाज अ बिग फ्लॉप शो. So that led you to suicide or what? Yeah, so 3 failed startups, 70% of my life savings were wiped out. Oh. So How much was the number? If I can know. really? Well, if you want to reveal. He's a numbers guy, so he can manipulate with the numbers. Honestly, I don't want to remember नहीं, ठीक है. those things. Yeah. It's okay. I just want to give the message कि adversities are important. Yeah. Right. So my marriage broke apart and went into chronic depression. Or things became so bad that one day I decided
आई विल नॉट सी द नेक्स्ट डेज राइजिंग सन. ओह और ऐसे ही मैंने घर पे लिविंग रूम पे सोफा पे बैठा था और रात के 8 बजे थे. मैंने सोचा चलो अभी अंत करते हैं. एंड टू हैंग माई सेल्फ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर फ्रॉम द सोफा, वॉक 3 steps, 1 2 3 और घर के लाइट चले गए. ओह पूरा अंधेरा, शाम के 8 बजे थे. अब कैसे ढूंढेंगे, रोज़ रोज़ तो हम मरते नहीं हैं. तो वापस बैठा सोफा पे एंड आई रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर. तो मेरे बड़े भैया मेरे से 12 साल से बड़े. ओह ओह अच्छा सो मोर ऑफ अ फादरली फिगर एंड लेस ऑफ अ फाइटर सिबलिंग. हाँ राइट लड़ाई झगड़े नोकझोंक कभी हमने हुए नहीं, इतना बड़ा है वो. तो वो मुझे बोलता था हमेशा कि अमृत, वेन एवर यू आर स्टक अप विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, रीड रैंडम. रैंडम कुछ भी पढ़, ज़्यादा दिमाग मत लगा. बोला चलो भाई बोलता था तो जिंदगी की आखिरी किताब पढ़ लेते. तो बगल में एक किताब पढ़ी थी, उठाई और पढ़ना शुरू किया. फ्लैश लाइट ऑन किया पहले क्योंकि अंधेरा था. तो कृष्णा और बलराम जंगल से जा रहे थे. तो कृष्णा बोलता है कि देखो मैं सोऊंगा, पर तुम अभी हम थक गए ना, तो तुम जागते रहे. तुम थक गए तो फिर मेरा विल स्विच द रोल्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसका रिस्की एरिया. और कृष्णा सो जाता है. बलराम ऐसा जाग रहा है, वो पहरा दे रहा है. एक राक्षस आता है एंड ही येल्स एट बलराम. बलराम गेट्स स्कैर्ड एंड ही श्रिंक्स इन साइज एंड दैट मॉन्स्टर गेट्स बिगर इन साइज. ओह ऐसे बार बार होता है और बलराम डर के मारे चिल्लाता है कृष्णा, और चक्कर खा के नीचे गिर जाता है. कृष्णा को लगता है कि मेरे बड़े भैया ने मुझे बोला कि अभी तेरी बारी, और वो सो रहा है. उसको ऐसा पता नहीं क्या हुआ. कुछ नहीं मालूम तो इस बार कृष्णा उठता है और वही राक्षस कृष्णा को देखता है और वो चिल्लाता है. पर इस बार कृष्णा बोलता है कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए, विदाउट एनी फियर. एंड दिस टाइम समथिंग डिफरेंट हैपेंस. द मॉन्स्टर श्रिंक्स इन साइज एंड कृष्णा गोज़ बिग. राइट ऐसे बार बार होता है और कृष्णा, वो राक्षस छोटे चींटी के साइज का होता है. कृष्णा आराम से उसको उठा के धोती को गांठ मार के सो जाता है. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ द ब्रदर्स रिज्यूम द जर्नी. एंड बलराम सेज, पता है कल एक ऑलमोस्ट एक राक्षस ने मुझे मार डाला था. एंड कृष्णा सेज, ये तू इसकी बात कर रहा है, ये चींटी वाला तुझे मारने वाला था. एंड द एपिक मैसेज, आपको पता है द स्टोरीज फ्रॉम गीता, महाभारत, वेद व्यास, उनको बोलना था कि फेस व्हाट यू मस्ट फेस. यस द मॉन्स्टर वॉज अ मेटाफर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ. लवली अगर उसको फेस नहीं किया तो दैट प्रॉब्लम विल बिकम बिगर देन यू एंड दैट प्रॉब्लम विल गेन कंट्रोल ओवर यू, लाइक इन केस ऑफ बलराम. बट इफ यू फेस व्हाट यू मस्ट फेस, you become bigger than the problem and you gain control over it. And these beautiful lines flashed like Akashvani in that dark living room. और वो घटिया जो ख्याल था खुद को मारना दोबारा कभी नहीं आया. It lasted for 1 full minute. मुझे पता है कि अगर सामने डेथ है तो क्या अंदर से फटती है ना. और शायद मैं और वो जो सुशांत सिंह राजपूत को पता होगा. So thanks to a book that saved my life. And also thanks to Maharashtra Electricity Board. Thank you. नहीं but great message. Amazing message. So on that note, मुझे एक चीज़ याद आ गई. So I have lost my father in 5 years ago. I lost my father. प्यार था, but वो ईस्ट वेस्ट वाला हिसाब था. But he always used to tell me one thing. मैं उन दिनों में मैं हर चीज़ से बहुत डरता था कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो मैं डर गया. तो but one thing that he always told me that whenever a problem arises, just do one thing, try and face it. Nothing else you have to do. Wow. And you'll be मतलब वो बोलता ना पार हो जाओगे. एक बार फेस करो और पार हो जाओगे. So when you said this, I think I've grown stronger after this, and I've just followed this one thing कि don't face your मतलब don't face your problems. Don't worry, भागो मत उससे, and कहीं ना कहीं कोई ना कोई solution मिल ही जाएगा. So this is what exactly. I think happiness comes from solving problems. Exactly. Not yes. running It's away like from the it. art of not giving a dash. Yes. उसने बोला है कि there is nothing called problem free life. Right. In fact, Never, बोर हो never. जाएंगे हम. Never. प्रॉब्लम, अब बिल्कुल. प्रॉब्लम बोलो, चैलेंज बोलो, जो भी उसको नाम देना है. बिल्कुल, absolutely. Was this happening parallelly? जो आपके जो स्टार्टअप्स फेल हुए, मैरिज फेल हुआ, दिस प्रॉब्लम्स मतलब पैरेलली चल रही थी कि आगे पीछे हुआ, कैसे हुआ? Back to back. Yeah, I think it's a very good question. See, in hindsight ना हमको हिस्ट्री को हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखने को पसंद है. हाँ. पहले ये हुआ, ब्रिटिश हुआ, फिर ये हुआ. एक्चुअली एवरीथिंग हैपेंस केओटिकली. सब Yes. कुछ, हाँ अभी बोला तो आपको लगा स्टेप बाय स्टेप हुआ रहेगा. इट वाज कंप्लीट chaos. इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ वन थिंग एंड द अदर. मतलब फेल्ड स्टार्टअप, उसका रेप्लिकेशन पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होता है. Yeah, 100%. या There is no social life, personal life. Life is one integral whole. ओह Yeah, you can't be happy in one area and And sad in the another. other, yeah. अपना एक ही मन है यार. हाँ, बिल्कुल.